अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। अब हम लोग इस लेसन नंबर 23 के तहत पढ़ेंगे मॉडल्स यानी हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल पढ़ेंगे। हम किस जगह पर हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और किस जगह पर हैव का और किस जगह पर हैड का इस्तेमाल करेंगे। मॉडल सेंटेंसेस यानी नमूना के जुमले, नमूना के तौर पे जो जुमले हैं। आइए यहाँ ये तीनों तरीके के यानी हैज़, हैव, हैड के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करके साहिब किताब ने यहाँ पे बताया है। सबसे पहले हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल अफर्मेटिव की सूरत में यानी मुस्बत की सूरत में करके आपको बताएंगे। स्वीकारात्मक वाक्य यानी मुस्बत जुमले, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए, उसके पास पुस्तक है, ही हैज अ बुक। तुम्हारे पास कलम है, यू हैव अ पेन। मेरे पास खिलौना था, आई हैड अ टॉय। सबसे पहले यहाँ ये जान लेना चाहिए हैज़, हैव, हैड, ये हैज़, हैव के माने पास के भी होते हैं, जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, और इसके माना रखता था भी होता है। तो यहाँ पे माना पास के करेंगे और हैड के माने रखता था या पास था के माने में। तो इसका मीनिंग हमें जहन में रखते हुए इसका इस्तेमाल देखना है। उसके पास पुस्तक है, ही हैज अ बुक। तुम्हारे पास एक कलम है, तुम्हारे पास कलम है, यू हैव अ पेन। मेरे पास एक खिलौना था, आई हैड अ टॉय। ये अफर्मेटिव का हो गया। लेकिन अब कह रहे हैं निगेटिव जुमला अगर हो, मनफी जुमला हो, तो अब ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे और उसका इस्तेमाल वहां पे नॉट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, किस तरह करेंगे। तो आप देखिए, मिसाल को देखने के बाद यहाँ बात समझ में आ जाएगी। कहने उसके पास कोई पुस्तक नहीं है, यहां देखिए नहीं है इस जुमले में। तो अब यहां सबसे पहले आप फाइल लेकर के आएंगे ही, उसके बाद में ये जो हैज लेकर के आएंगे, मॉडल्स वर्ब है, इसको अगर फाइल आपका वाहिद है तो हैज लाएंगे और अगर जमा है तो हैव लाएंगे। और ये हैड सबके साथ आएगा। यहां फिर से देखिए, हैज अगर फाइल आपका वाहिद है तो हैज लाएंगे और अगर फाइल जमा है तो हैव लाएंगे। और ये हैड ऐसा है, ये माजी का है, इससे माजी में कोई चीज पास में थी उसको बताना मकसूद होता है। तो इसका इस्तेमाल फाइल चाहे वाहिद हो या जमा हो, सबके साथ हैड का इस्तेमाल होगा। अलबत्ता हैज और हैव इसके इस्तेमाल में फर्क है। हैज का इस्तेमाल वाहिद फाइल के साथ और हैव का इस्तेमाल जमा फाइल के साथ। यही वजह है कि आप यहाँ पे देखा उसके पास पुस्तक है, ही हैज बुक। यहाँ ही देखिए वाहिद फाइल है इसलिए इसके साथ हैज आया है, और यू यहाँ देखिए ये जमा फाइल है इसलिए इसके साथ हैव आया है। और आई यहाँ पे ये माजी में है इसलिए चाहे जो इसका फाइल हो, मेरे पास एक खिलौना था, माजी में बता रहे हैं, तो चाहे हैड इसका फाइल कुछ भी हो, हैड ही आएगा। तो ये बात थी अफर्मेटिव की। नेगेटिव में आइए, अब इस नेगेटिव में ये जानिए, इसमें भी यही रहेगा, वाहिद फाइल के साथ है, जमा फाइल के साथ है, और चाहे फाइल वाहिद हो जमा हो, हैड उसके साथ एक ही इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज जो यहाँ हमें जानने की जरूरत है वो है नॉट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। यानी जुमले में आप मनफी देख रहे हैं तो नॉट कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इसका कायदा ये है कि सबसे पहले आप फाइल को लाएंगे, उसके बाद में ये मॉडल्स जो वर्ब हैं उसको लेकर आएंगे, यानी हैज, हैव, हैड को देखिए, और फिर उसके बाद में नॉट लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो देखिए, उसके पास कोई पुस्तक नहीं है, ही हैज नो बुक, ही हैज नो बुक। यहाँ दिए नो का इस्तेमाल बुक के पहले किया है और मॉडल ये जो हैज है इसके बाद में। तुम्हारे पास कोई कलम नहीं है, यू हैव नो पेन। मेरे पास कोई खिलौना नहीं है, आई हैड नो टॉय। मेरे पास खिलौने नहीं थे, आई हैड नॉट टॉयज। तो यहाँ देखिए नॉट, नो, इन सब का इस्तेमाल इस वर्ब के बाद में हुआ है। अब प्रश्नवाचक वाक्य आपको ये बताया गया था कि हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल ये अफर्मेटिव यानी मुस्बत जुमले की सूरत में दिखाएंगे और नेगेटिव
यानी मनफी जुमले की सूरत में बताएंगे। और अब इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले के साथ बताने जा रहे हैं। देखिए, क्या उसके पास पुस्तक है, क्या उसके पास पुस्तक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब सवालिया आप इससे पहले जान चुके हैं, सवालिया जुमले दो तरह होते हैं, एक जुमले के शुरू में क्या आता है और एक जुमले के बीच में क्या आता है। तो जब जुमले के शुरू में क्या होगा, तो वही वर्ब जो आपका हेल्पिंग वर्ब या ये जो आपका मॉडल्स वर्ब है यानी हैज, हैव, हैड, इसी को फाइल के हिसाब से पहले ले आएंगे। यानी अगर आपका फाइल वाहिद है तो हैज शुरू में ले आएंगे, और अगर जमा है तो हैव ले आएंगे, और माजी है तो कोई भी फाइल हो हैड शुरू में आ जाएगा। तो देखिए, और वो क्या वगैरह को माना देने लगेगा, जैसे क्या उसके पास पुस्तक है, हैज ही अ बुक, और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम्हारे पास कलम है, हैव यू अ पेन। क्या मेरे पास खिलौना नहीं था, हैड आई नॉट टॉय। और यहाँ नॉट का इस्तेमाल फाइल के बाद में करेंगे। उसके पास कोई रेडियो क्यों नहीं। अब ये जब क्यों वाला आ जाएगा तो इसकी अंग्रेजी लाएंगे, फिर हैज या हैव या हैड फाइल के हिसाब से लेकर आएंगे। देखिए, उसके पास कोई रेडियो क्यों नहीं है, वाई हैज ही नो रेडियो। ठीक है, तुम्हारे पास कितनी कुर्सियां हैं, हाउ मेनी चेयर्स हैव यू। तुम्हारे पास कितनी कुर्सियां हैं। सोहन के पास कितनी मेज थी, हाउ मेनी टेबल्स हैड सोहन। देखिए, जब थी आ जाए, पास था, थी, तो इसके लिए हैड लाओगे, पास है, हैं, यानी प्रेजेंट के लिए तो हैज या हैव लाएंगे। इन तीनों मिसालों से इनके इस्तेमाल को हम लोग जान चुके हैं। अब आइए इनके नियम को जान लेते हैं। अनुवाद के नियम। स्वीकारात्मक वाक्य कह रहे हैं कि इस कायदे को बताने जा रहे हैं, यानी अगर आपका जुमला मुस्बत है तो क्या होगा। तो इसके बारे में कह रहे हैं, वर्तमान काल में ही, शी, इट और एक वचन की संज्ञाओं जैसे राम, सीता, यानी कह रहे हैं कि प्रेजेंट काल में, मौजूदा काल में ही, शी, इट और एक वचन की संज्ञा यानी वाहिद इस्म के साथ जैसे राम, सीता, टीचर, बॉय वगैरह के साथ हैज लगाओ। उदाहरण एक देखो, जैसे कि ऊपर आप देख चुके हैं। वर्तमान काल में यानी मौजूदा जमाने में, प्रेजेंट में आई, वी, यू, दे और बहुवचन की संज्ञा यानी जमा अस्मा के साथ जैसे टीचर्स है, बॉयज है, स्टूडेंट्स वगैरह के साथ हैव लगाओ। उदाहरण 2 देखो, इससे पहले जैसा कि आप देख चुके हैं। और निषेधात्मक वाक्य यानी नेगेटिव वाला, मनफी है तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, जब कर्म यानी ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो निषेधात्मक वाक्यों में हैज, हैव या हैड कर्ता और काल के अनुसार के साथ नो का प्रयोग करो। उदाहरण 1 से 3 देखो। जब कर्म ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो नो के स्थान पर नॉट लगाओ। देखिए, नो नॉट के बता रहे हैं, कहाँ नो इस्तेमाल करेंगे, कहाँ नॉट। कह रहे हैं, जब कर्म यानी ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो निषेधात्मक वाक्यों में हैज, हैव या हैड कर्ता और काल के अनुसार के साथ नो का प्रयोग करो। उदाहरण 1-3 देखो। कह रहे हैं, जब कर्म यानी ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो नो के स्थान पर नॉट लगाओ। उदाहरण 4 देखो। ये चीज ऊपर जैसा कि अभी तफसील से बताया गया उसी को यहाँ बयान किया है। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य यानी सवालिया वाले के बारे में बात कर रहे हैं। वहां हालांकि इससे पहले वजाहत के साथ बात आई, लेकिन अपनी किताब में भी देखिए, कह रहे हैं, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में यानी सवालिया जुमले के शुरू में क्या हो तो क्या शब्द का अनुवाद मत करो, यानी उसका तर्जुमान मत करो, बल्कि हैज, हैव या हैड को कर्ता और काल के अनुसार, कर्ता यानी फाइल के मुताबिक, काल यानी जमाना के मुताबिक। अगर जमाना प्रेजेंट है तो हैज या हैव ले आओगे फाइल के हिसाब से, और अगर माजी है तो हैड ले आएंगे। और इसमें फाइल का कोई दखल नहीं, बल्कि कोई भी फाइल हो सबके साथ हैड आएगा। लेकिन अगर जमाना प्रेजेंट है तो उसके साथ हैज या हैव आप लाएंगे और फाइल के हिसाब से वो दोनों आएंगे। इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट आप लाएंगे, यानी हैज, हैव, हैड के बाद में सब्जेक्ट लाओगे आप। उदाहरण 1 और 2 देखो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कह रहे हैं, अगर वो सवालिया, ये ऊपर मनफी के बारे में बताया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक निषेधात्मक मनफी जुमला अगर हो तो इनको बनाते समय कर्ता के तुरंत बाद क्या है, यानी फाइल के तुरंत बाद नो या नॉट लगाओ। उदाहरण 3 देखो, यानी फाइल के फौरन बाद नो या नॉट लगाओ। अब यहाँ कह रहे हैं कि संकेत एक वचन ऑब्जेक्ट के साथ में नो लगाना है। अब यहाँ नो नॉट के बारे में बता रहे हैं कि आप कहाँ नो लगाएंगे और कहाँ नॉट इस्तेमाल करेंगे। उसी की तरफ याद दिलाते हुए ये कह रहे हैं कि
अगर आपका ऑब्जेक्ट यानी मफूल वाहिद है तो उसके साथ नो लगाएंगे, और अगर मफूल जमा है तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यद, क्या, कौन, कितने, कब या कहाँ आदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यानी अगर कोई जुमला ऐसा है कि बीच में क्या आया हो, कौन, कितने, कब या कहाँ वगैरह अल्फाज आए हों, तो उस सवालिया, ये जो सवालिया लफ्ज हैं, ये बीच में जो लिखे हुए हैं उनकी अंग्रेजी आप व्हाट, हु, हाउ, मेनी, व्हेन या वेयर आदि जुमले के आरंभ में यानी शुरू में लाइए, और फिर बाद में, इसके बाद में हैज, हैव या हैड कर्ता के अनुसार यानी फाइल के मुताबिक और जमाना के मुताबिक लाएंगे। उदाहरण 4 से 6 जैसा कि आप वहां ऊपर देख चुके थे। अब इसी की रोशनी में कल ये एक्सरसाइज नंबर 23 करके लाना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।